हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में आई मूवी एक क्रिसमस हॉरर स्टोरी। मूवी की शुरुआत एक सेंटा से होती है जो खंडर जैसी जगह पर होता है। अचानक से उसे कुछ आवाज आती है। वे पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ रोशनी नजर आती है। वे रोशनी इतनी तेज होती है कि सेंटा अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके बाद बार में हमें डीजे डॉन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो सबको क्रिसमस विश करता है। वो बोलता है आई लव क्रिसमस एंड द गॉड जीसस। उसके बाद हमें कार में 3 लोग दिखाए जाते हैं जिसमें 2 लड़के और एक लड़की होती है। डेलन, मॉली, बैन तभी वहां पर अपने टैब में 25 दिसंबर की वीडियो देखते हैं जिसमें पुलिस स्कूल वाली जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है जहां दीवारों पर खून ही खून लगा होता है और एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी होती है जिसे किसी ने बुरी तरीके से मार दिया था। तभी ऊपर से अचानक एक पुलिस वाले के ऊपर एक लड़की की डेड बॉडी गिरती है और वह भी बुरी तरह सड़ी हुई होती है। तभी मॉली कहती है ये एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन वीडियो है, क्यों ना हम वहाँ जाकर अपनी खुद की वीडियो शूट करें। तभी वहाँ कैप्रिच नाम की एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर डेलन काफ़ी खुश होता है क्योंकि कैप्रिच डेलन की गर्लफ्रेंड होती है। वे दोनों गले लगते हैं और कैप्रिच उन्हें स्कूल की चाबी देती है और उनसे कहती है अब तुम जाओ। वे स्कूल में जाते हैं और डेलन मॉली की वीडियो शूट करता है जहाँ मॉली बोलती है कि ये वही स्कूल है जहाँ 2 स्टूडेंटों का मर्डर हुआ था। आपको बता दें कि जिस केस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वह इन 2 स्टूडेंटों का ही केस है। तो मॉली कहती है 2 स्टूडेंटों का मर्डर हुआ है, इस स्कूल में कुछ ना कुछ जरूर गलत हो रहा है। तभी फोन पर बात करता हुआ प्रिंसिपल आ जाता है जिसके डर से वे लोग भागकर नीचे आ जाते हैं और एक रूम में घुस जाते हैं जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड रूम होता है। दरअसल वे उसी रूम में घुस जाते हैं जहां पर उन 2 स्टूडेंटों का मर्डर हुआ था। अगले सीन में हमें 4 लोग दिखाए जाते हैं जो एक बूढ़ी औरत एडा के यहाँ बैठे होते हैं जिसमें टेलर और उस टॉम, कैप्रिच और टेलर की वाइफ डायना होती है। तभी टॉम एक मूर्ति को हाथ लगाने लगता है जिससे आंटी एडा गुस्सा करती है और कहती है उसे हाथ मत लगाओ बच्चे। यहाँ टेलर एडा को कहता है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या यहाँ कोई प्राइवेट जगह है? तो एडा उसे अपने साथ ले जाती है। एडा के जाने के बाद कैप्रिच यहाँ रखा लाइटर अपनी जेब में रख लेती है। तभी वहाँ ग्रेहर्ड नाम का एक आदमी आ जाता है और टॉम को डांटता है क्योंकि वह फिर से मूर्ति को छूने लगता है। वह कहता है तुम्हें पता है ये कौन है? लेकिन टॉम उसकी बात नहीं सुनता और टॉम मूर्ति को नीचे फेंक देता है जिससे उस मूर्ति का एक हाथ टूट जाता है। तभी ग्रेहर्ड कहता है ये तो अपशगुन हो गया। तो टॉम की माँ कहती है कि हम इसके पैसे दे देंगे। तभी एडा वहाँ पर आ जाती है और ग्रेहर्ड से कहती है तुमने ये क्या किया? बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये उस लड़के ने किया है। जहाँ एडा कहती है टेलर अपनी फैमिली को यहाँ से ले जाओ। अगले सीन में हमें मॉली, डेलन और बैन को देखते हैं जो अभी भी उसी रूम में होते हैं। वे हाथ में फ्लैश लाइट लेकर रूम की जांच करते हैं और मॉली कहती है खून के निशान यहीं होने चाहिए। वे तीनों आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट एड रूम में जाते हैं। वे दीवारों पर खून के निशान ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। अगले सीन में हमें टेलर की फैमिली को दिखाया जाता है जो अपने घर पर वापस जा रहे होते हैं। डियान अपने बेटे से कहती है कि यहाँ तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वे एडा पागल और डरी हुई थी इसलिए उसने तुम्हें डांटा था। अचानक उनकी कार के आगे कुछ गुजरता है और टेलर से कार डिसबैलेंस हो जाती है और वहाँ पड़ी बर्फ में फंस जाती है जहाँ हर तरफ बर्फ ही जमी होती है और आसपास कोई नहीं होता। अगले सीन में हमें मॉली दिखाई जाती है और वह कैमरे के आगे बोलती है कि हम उसी रूम में हैं जहाँ 2 स्टूडेंटों का बुरी तरह मर्डर किया गया था। और मॉली कहती है उन दोनों का मर्डर केस आज तक भी सोल्व नहीं हुआ, आखिर उन्हें किसने मारा था। तभी बैन मॉली को बताता है कि उस दीवार पर कुछ लिखा है। दरअसल दीवार पर एक मंत्र लिखा था जिसे मॉली पढ़ती है। उसे पढ़ने के बाद वह कहती है जो हमें चाहिए था मिल गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जैसे ही वे बाहर जाने वाला दरवाजा खोलते हैं वह नहीं खुलता। वे काफ़ी बार ट्राई करते हैं जिसके बाद भी वह दरवाजा नहीं खुलता। तो डेलन प्रिंसिपल को आवाज़ लगाता है लेकिन प्रिंसिपल वहाँ से जा चुका था जहाँ उनके फ़ोन के नेटवर्क भी नहीं आते और वह वहाँ फंस जाते हैं। अगले सीन में हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं, स्कॉट, किम और उसका बेटा विलियम्स। किम विलियम्स की फ़ोटो ले रही होती है। विलियम्स काफ़ी शांत रहता है और खाना भी अजीब तरीके से खाता है और जब उसके फादर स्कॉट उससे कहते हैं अच्छे से खाना खाओ तो वह स्पून उनके हाथ में मार देता है। अगले सीन में हमें सेंटा कुछ अजीब लोगों से फाइट करता हुआ दिखाया जाता है
जहाँ सेंटा अपनी छड़ी उठाता है और एक लड़के के सिर पर मारता है, जिससे उसका आधा सिर कट जाता है और दूसरे वाले को खिड़की से नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ मोली और उसके दोस्त अभी भी उसी रूम में फंसे होते हैं। वे बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं और एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां कुछ मूर्ति रखी होती है और मोली वहां रखी कुछ कैंडल्स को जलाती है। तभी बैन कहता है, क्या होगा अगर 2 स्टूडेंटों को मारने वाला यहाँ आ जाए? हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम इस रूम में फंसे हुए हैं। डेलन कहता है, मैं जानता हूँ, प्रिंसिपल ने ही दरवाजा बंद किया है। और डेलन कहता है, मुझे टॉयलेट जाना है। वे साथ में एक डंडा ले जाता है अपने डिफेंस के लिए। बैन और मोली बात कर रहे होते हैं और अचानक मोली को बैन के पीछे घोस्ट दिखाई देता है तो वह चिल्लाती है। डेलन भी वहां आ जाता है, लेकिन मोली जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। दूसरी तरफ हमें स्कॉट की वाइफ किम नहाते हुए दिखाई जाती है और वहाँ विलियम्स आ जाता है और किम को देखने लगता है, जिससे किम घबरा जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। किम अपने बेड पर सो रही होती है तो उसके सीने पर किसी का हाथ टच होता है तो वह उठती है और विलियम को जाकर देखती है, लेकिन वो सो रहा होता है। अगले सीन में टेलर की फैमिली को दिखाया जाता है जो रात में रुकने के लिए रूम ढूंढ रहे होते हैं। अचानक से टेलर को कोई शूट कर देता है। उसका बेटा टॉम आगे जाकर देखने लगता है तो अचानक से उसे कोई खींच कर ले जाता है, जहाँ किम स्कॉट को विलियम के बारे में सब बता देती है, जिससे स्कॉट विलियम पर काफ़ी गुस्सा करता है। फिर एक आदमी किम को कॉल करता है और कहता है, तुम्हारा बेटा कैसा है और कहाँ है? मैं जानता हूँ उसे क्या हुआ है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता मोली तड़प रही थी, वे अब ठीक है और वे डेलन को अपने साथ ले जा रही है। कुछ दिखाने के लिए उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ वे डेलन के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन डेलन मोली से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, जिससे मोली अजीब सा बिहेव करने लगती है जैसे उसमें कोई आत्मा घुस गई हो। और हमें स्कॉट की फैमिली दिखाई जाती है। किम कुछ पढ़ रही होती है और अचानक से वह देखती है तो उसका हस्बैंड स्कॉट मरा पड़ा होता है। आपको बता दूं कि स्कॉट की फैमिली टूर से एक क्रिसमस ट्री लाई थी और यह सब उसी ट्री की वजह से हो रहा था। दूसरे सीन में हमें टेलर की फैमिली को दिखाया जाता है जो भागकर एक चर्च में घुस जाते हैं जहां वे बात करते हैं, हमें अपने बेटे को लाना चाहिए और उसे ढूंढना चाहिए। तभी कैप्रिज बताती है कि वो एडा के यहाँ से एक लाइटर चुरा कर लाई थी, क्या पता उसी की वजह से ये सब हो रहा हो। तो उसकी माँ डियान उस पर गुस्सा करती है और तभी एक चैन चर्च की विंडो का शीशा तोड़कर अंदर आती है और टेलर का गला खींचकर उसे ले जाती है। और चर्च के दरवाजे पर कुछ आहट होती है जहाँ अजीब सा क्रिएचर दिखाया जाता है और डियान को बुरी तरीके से मार डालता है। अगले सीन में मोली दिखाई जाती है जो बैन के साथ इंटीमेट होती है, जहाँ बैन मोली के कपड़ों पर खून का निशान देखता है तो वह समझ जाता है मोली ने डेलन को मार डाला है। उधर स्कॉट की फैमिली दिखाई जाती है। किम के पास फिर वही अननोन कॉल आता है और वह कहता है, विलियम को मेरे पास जितना जल्दी हो सके लेकर आओ। वह उसे अपना एड्रेस देता है। किम विलियम्स के पास जाती है तो वह देखती है कि विलियम्स अपने डेड स्कॉट के कटे हुए हाथ से खेल रहा होता है, जिसे देखकर किम हैरान हो जाती है। और तभी विलियम अपनी मॉम पर अटैक कर देता है, लेकिन किम जल्दी से उसके सिर पर डंडा मार देती है और छिप जाती है। बाद में वह विलियम को ढूंढती है, लेकिन विलियम ऊपर से उसी के कमरे में घुस जाता है, जिससे किम उसे नीचे फेंक देती है और बेसबॉल बैट उठाकर उसके सिर पर अटैक कर देती है। उधर सेंटा पर फिर वही अजीब लोग अटैक कर देते हैं, जिन्हें सेंटा काफ़ी ब्रूटल तरीके से मारता है और उन सबको एक एक करके ख़त्म कर देता है। उधर किम विलियम को उसी आदमी के पास ले जाती है जिसका नाम बिगर्ल होता है। वे उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम एक अजीब सी शक्ल में बदल जाता है और किम को मारने की कोशिश करता है। किम उसे शूट करती है तो वह बिगर्ल को लग जाती है, जिससे वह मर जाता है। फिर वही अजीब सी शक्ल वाला आदमी एक पेड़ के अंदर घुसता है और वापस विलियम की शक्ल में आता है, जिसे देखकर मॉम किम काफ़ी खुश होती है और वे दोनों घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बैन डेलन को ढूंढता है और तभी मोली देखती है कि डेलन एक कमरे में मरा पड़ा है और ये दोनों देखकर काफ़ी रोते हैं। तभी हमें एक अजीब सी औरत दिखाई जाती है जिसके हाथ में खून से सना एक बच्चा होता है। उस औरत का नाम ग्रेस होता है। वह बैन को अपनी काली शक्ति से बुरी तरह गर्दन तोड़कर मार डालती है और ग्रेस मोली के पेट को छूती है और मोली के लिए बाहर के दरवाजे को खोल देती है, जिससे मोली बाहर निकल जाती है। उधर कैप्रिज चर्च से भागकर एडा के घर आती है।
लेकिन एडा दरवाजा नहीं खोलती। तभी पीछे से वह क्रिएचर आ जाता है। कैप्रिज पास में पड़ी एक बड़ी लकड़ी उसके गले में घुसा देती है और पेट्रोल से उस क्रिएचर में आग लगा देती है और वह जल जाता है और उसके डेड टेलर की शक्ल में बदल जाता है, जिसे देखकर कैप्रिज को काफी दुख होता है। फिर एडा दरवाजा खोल देती है और कैप्रिज एडा पर सारा ब्लेम लगाती है और उसी क्रिएचर वाली शक्ल में आकर एडा को मार देती है। फिर हमें मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ सेंटा होता है और उस रोशनी से वही अजीब क्रिएचर आता है और दोनों की फाइट होती है। सेंटा उस क्रिएचर को मारने वाला होता है, तभी वह क्रिएचर उसे न मारने के लिए कहता है, जिससे सेंटा उसे नहीं मारता। फिर सेंटा अचानक से रियल लाइफ में आ जाता है जहाँ वह उस क्रिएचर की जगह एक आदमी को मार रहा होता है। दरअसल सेंटा एक सपना देख रहा होता है जहाँ वह एक फूड फैक्ट्री में होता है और वह जो अजीब लोगों को मार रहा होता है वे और कोई नहीं बल्कि उसी फूड फैक्ट्री के स्टाफ मेंबर होते हैं, जिनको वह सपना समझकर रियल लाइफ में मार रहा होता है। बाद में सब समझ में आने पर वह काफी दुखी होता है। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और सेंटा को गोली मार देती है, जिससे वह वहीं पर मर जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।